नमः शिवाय। योग रहस्य के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सप्त चक्रों की श्रृंखला में पहले चक्र मूलाधार चक्र के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। मूलाधार चक्र क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव है। इससे पहले चक्र क्या है उसको देख लें। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये नाड़ी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाह करते हैं। ये ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। जब ये ऊर्जा स्रोत जिन जिन स्थानों पे टकराते हैं उन स्थानों पे अलग अलग चक्रों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से हमारे शरीर में 114 चक्र का निर्माण होता है। ये 114 चक्र जिन प्रधान चक्रों से आके मिलते हैं वो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। ये चक्र हमारे शरीर में कुंडलिनी ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। इस तरीके से हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र हैं। इनमें से सबसे पहला चक्र और बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है मूलाधार चक्र, जो कि सृजन का चक्र है, जो आधार चक्र है, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र हमारे रीढ़ के हड्डी के अंतिम छोर पे, जहां ब्रह्म ग्रंथि का सृजन स्थान होता है, वहां पर होता है। यहीं से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और आगे क्रमशः चक्रों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र, रीढ़ के हड्डी के अंतिम छोर पे स्थित होता है। इस चक्र का रंग लाल होता है। यह कमल के 4 पंखुड़ियों का स्वरूप होता है। इस चक्र का तत्व पृथ्वी होता है। इस चक्र के ग्रह बुध ग्रह हैं। इस चक्र के वाहन ऐरावत हैं। इस चक्र के देवी और देवता डाकिनी और बाल रूप में ब्रह्मा है और गणेश जी को माना गया है। इस चक्र की प्रकृति अगर सकारात्मक हुई तो आपके जीवन में उत्साह, हर्ष, चीजों को आकर्षित करने की ऊर्जा, ये सारी बढ़ी रहेंगी। आपके जीवन में ठहराव, स्थिरता आएगा। आपका जीवन प्रसन्नमय, प्रसन्नचित्त रहेगा। नई नई उमंगे, नई नई ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रवाहित। अगर यह असंतुलित हुआ तो आपके जीवन में अवसाद आएगा, मर जाने की इच्छा, इस जीवन में नहीं रहने की इच्छा, आपके जीवन में अस्थिरता आएगा, ठहराव खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में अलग अलग तरीके की समस्याएं उत्पन्न होंगी जो कि ठहराव से संबंधित होंगी। जैसे कुछ चीजें आपके जीवन में ठहरेंगी। यह हड्डी और मांसपेशियों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। कमर के नीचे के सभी ऑर्गन को ऊर्जावान करने के लिए यह चक्र उत्तरदायी होता है। तो चलिए देखते हैं इस चक्र के असंतुलन से और क्या क्या समस्याएं होती हैं। यदि आपके जीवन में कोई चीज ठहर नहीं रहा, आपके रिश्ते ठहर नहीं रहे, आपका जॉब ठहर नहीं रहा, आपके घर में आया हुआ सामान, यहाँ तक कि राशन भी ठहर नहीं रहे हैं, तेजी से खर्च हो रहे हैं या वेस्ट हो रहे हैं, उसका कारण है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होने से आपके घर का वेस्ट जोन भी डिस्टर्ब रहता है। मूलाधार चक्र ठहराव का चक्र है। आपके जीवन में जो भी ठहरने वाली चीज है, ये मूलाधार चक्र के कारण आते हैं। तो मूलाधार चक्र के असंतुलन से आपके जीवन में ठहराव समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में कुछ भी ठहरेगा नहीं। रिश्ते शादी के लिए आएंगे, रुकेंगे नहीं, होगा नहीं। जॉब आएगा परंतु वो रुकेगा नहीं। नए नए रिश्ते, नए नए संबंध आपसे जुड़ेंगे, ठहरेंगे नहीं। आपके लोगों से संबंध खराब होते जा रहे हैं, उस सभी का कारण मूलाधार चक्र है। आपके हड्डी और मांसपेशियों में दर्द है, समस्याएं हैं, आपको सुबेरे आलसपन लगता है, उठने की इच्छा नहीं होती, इन सभी चीजों का कारक है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र को संतुलित करें, आप देखेंगे आपकी जीवन में सभी चीज ठहरेंगे। यश, मान, सम्मान, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य और आपके रिश्ते सभी मूलाधार चक्र के संतुलन में रुकने चालू हो जाएंगे। आप सुबेरे ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपकी हड्डी और मांसपेशियां ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम मूलाधार चक्र को किस तरीके से संतुलित करें। मूलाधार चक्र को संतुलित करने के बहुत सारे उपाय। मैं एक सामान्य उपाय बताऊंगा मंत्रों के द्वारा। इस चक्र का मंत्र लम है, तो लम मंत्र का ध्यान करें। लम मंत्र का ध्यान लंबी गहरी श्वास के साथ करें और लंबी गहरी श्वास के साथ छोड़ें। अगर आप लम मंत्र का ध्यान सहस्त्रार्ध चक्र, जो कि आपके सिर के ऊपर है, वहां से ध्यान करें और मूलाधार चक्र, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर है, वहां तक खींचें और वहां कुछ समय रोकें, फिर से श्वास छोड़ते हुए लम मंत्र का ध्यान छोड़ते छोड़ते करें, तो यह चक्र ऊर्जावान हो जाएगा और संतुलित हो जाएगा। तो एक बार मैं बोल के करूंगा, आपको यह मानसिक रूप से करना है कुछ इस तरीके से। लम। श्वास को मूलाधार में, रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर में रोकें
और श्वास छोड़ते हुए भी लम मंत्र का ध्यान करें। लम। इस तरीके से श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए लम मंत्र का ध्यान करते रहिए। साथ ही साथ अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पे रखिए, जहां पर लाल रंग के 4 पंखुड़ियों के इस मूलाधार चक्र की ऊर्जा को देखिए। इस तरीके से मूलाधार चक्र में जो भी अवरोध हैं वो दूर होंगे और मूलाधार चक्र जागृत होगा। इसके एक्टिवेट करने के बहुत सारे आसनास हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। पर्वतासन, चक्रासन, शशांक नमस्कार इत्यादि आसनों को भी आप करके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। परंतु सबसे उपयोगी जो साधन है वो है श्वास, जिसके द्वारा आप मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं, इसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, मंत्रोच्चारण के साथ कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग विधाएं बताई। जैसे शक्तिपात के द्वारा भी मूलाधार चक्र का जागरण होता है, इसे संतुलित कर सकते हैं। हम अपनी क्लास में रेगुलरली मूलाधार चक्र को कैसे हील करें यह बताते हैं। तो मूलाधार चक्र को आप शक्तिपात के द्वारा गुरुओं के मार्गदर्शन से भी ठीक कर सकते हैं। मूलाधार चक्र को और भी ऊर्जावान बनाने के लिए लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं, लाल रंग का फल अनार का सेवन कर सकते हैं। बुधवार को गणेश जी का ध्यान करके भी मूलाधार चक्र की ऊर्जा शक्ति को ऊर्जावान किया जा सकता है। मूलाधार चक्र जागरण से आपके घर के वेस्ट जोन पृथ्वी तत्व की ऊर्जा संतुलित होगा। इस तरीके से मूलाधार चक्र के जागरण से, मूलाधार चक्र के संतुलन से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं दूर। तो इसे हम मानसिक रूप से लम मंत्र का ध्यान करके कर सकते हैं। तो लम मंत्र का ध्यान करके मूलाधार चक्र का आप जागरण करें, मूलाधार चक्र को संतुलित करें। इसके लिए समय शाम को 7 बजे के बाद या सुबेरे 6 बजे के आसपास करेंगे। साफ सुथरा कपड़ा पहन लें, एक आसनी ले लें, श्वेत शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होता हुआ मूलाधार चक्र पे रोकें और मूलाधार चक्र से छोड़ें। इस तरीके से आप मूलाधार चक्र की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। आगे की वीडियो के लिए बने रहें। इस वीडियो में इतना ही। नमः शिवाय।